हेलो दोस्तों, मैं हूं आदिल और स्वागत है आपके मेरे चैनल गीकी क्लाउड में। तो आज मैं आया हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईफोन 13 और आईफोन 14 के बारे में, जो अक्टूबर में सेल आ रही है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल एंड अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो इस सेल में आपको आईफोन 13 एंड 14 में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फोन पर काफी अच्छा प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बजट 50,000 रुपए तक है और आईफोन 13 एंड 14 में अगर कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आपको इन दोनों फोन्स में कौन सा फोन परचेज करना चाहिए और कौन सा फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी दूंगा आपको, जिससे कि आप ये आईफोन 13 और 14 है वो बेस्ट प्राइस पर से ले पाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईफोन 13 के बारे में, क्योंकि ये फोन अमेजॉन पर आने वाला है और इसका अमेजॉन पर लिस्टिंग प्राइस होने वाला है सेल के दौरान 46,000 रुपए के आसपास। और ये फोन आपको आफ्टर डिस्काउंट 42-43,000 रुपए में इजिली मिल जाएगा। तो क्या आपको ये आईफोन 13 लेना चाहिए, या फिर जो फ्लिपकार्ट पर आईफोन 14 आएगा 50,000 की लिस्टिंग प्राइस होगी और आपको 48 से 50,000 तक, 51,000 तक भी आपको मिल जाएगा। और मैं वीडियोस में टाइम स्टैम्प भी दे रहा हूं, तो अगर आप वीडियो के किसी पार्ट पर स्किप करना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प से जाकर स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड एंड डायमेंशन से शुरू करेंगे। बिल्ड एंड डायमेंशन दोनों की सेम है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, ग्लास बैक है, सेरामिक कोटिंग है फ्रंट में। तो बिल्कुल आईफोन 13 और 14 आप देख कर नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा आईफोन 13 है कौन सा आईफोन 14 है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम है। 6.1 इंच की डिस्प्ले है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, ओएलईडी डिस्प्ले है। यहाँ पर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी है दोनों में ही, सैडली एप्पल ने। अब प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो दोनों में ही एप्पल का A15 बायोनिक चिप यूज हुआ है, जो कि 5nm पर बेस्ड है। लेकिन आईफोन 14 में जो A15 यूज हुआ है उसमें आपको जीपीयू में 5 कोर जीपीयू देखने को मिलता है, जबकि आईफोन 13 में आपको सिर्फ 4 कोर जीपीयू देखने को मिलेगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क जब आप गेमिंग करेंगे या ग्राफिक इंटेंस टास्क करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा आईफोन 13 से। आपको शुरुआत में पता नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर एक फोन लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो आपको डिफरेंस पता लग सकता है। बाकी प्रोसेसिंग में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। न्यू फोन्स में आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा आईफोन 13 है कौन सा 14 है। लेकिन एक यहाँ पर डिफरेंस और है, आईफोन 14 में आपको 6 GB रैम देखने को मिलती है, जबकि आईफोन 13 में आपको सिर्फ 4 GB रैम देखने को मिलती है। तो आईफोन 14 फ्यूचर के हिसाब से ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई हैवी एप्स आते हैं, ज्यादा रैम डिमांडिंग एप्स आते हैं, गेम्स आते हैं, तो आपका आईफोन 14 उनके लिए रेडी रहेगा। जबकि आईफोन 13 में सिर्फ आपको 4 GB रैम देखने को मिलती है, तो वो उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हालांकि दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं, बटर स्मूथ चलते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस में आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं कैमरास की तरफ। तो आईफोन 14 का जो कैमरा है वो रियर का जो मेन लेंस है, इसका मेन लेंस है आईफोन 13 से थोड़ा सा बेहतर, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसर का साइज है आईफोन 14 में जो यूज हुआ है वो आईफोन 13 से थोड़ा सा बड़ा साइज यूज हुआ है। और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो भी यहाँ पर ज्यादा है आईफोन 14 में आईफोन 13 के मुकाबले। तो इससे क्या होगा कि आपका फोन है वो ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा आईफोन 14, और उससे क्या होगा, बेटर लो लाइट फोटो देखने को मिलेंगे और ज्यादा डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन रियल लाइफ में आपको इन दोनों फोन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप साइड बाई साइड कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों फोन्स की पिक। हालांकि नाइट में आईफोन 14 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, और दूसरा कैमरा जो उसका अल्ट्रा वाइड है वो लगभग सेम ही परफॉर्म करते हैं दोनों ही फोन के। अगर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आईफोन 14 है, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। इससे क्या हुआ कि आईफोन 14 का जो कैमरा है वो लो लाइट में फ्रंट कैमरा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। हालांकि रियल लाइफ में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वीडियो में यहाँ पर एप्पल ने आईफोन 14 में सिनेमेटिक मोड दिया है 4K at 30 FPS पर, जबकि आईफोन 13 में सिर्फ आपको 1080p में देखने को मिलता है 30 FPS पर। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आईफोन 14 ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप सिनेमेटिक मोड यूज करते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल यूजर है तो आपके लिए आईफोन 13 भी मोर देन इनफ। और ये आईफोन 14 में एक्शन मोड देखने को मिल जाता है, जैसे अगर भागते भागते आप वीडियो बनाना चाहते हैं किसी अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स की, तो आपको आईफोन 14 में वो ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। और बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो आईफोन 13 में आपको 3240 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 27 वाट की मैक्स फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और आईफोन 14 में आपको 3279 मतलब 3279 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि कोई खास डिफरेंस नहीं है। 39 mAh ज्यादा दी है आईफोन 14 में आपको बैटरी, क्योंकि प्रोसेसर सेम है। तो उससे क्या होगा, आपको रियल लाइफ में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों फोन्स की बैटरी से। और यहाँ पे जो ब्लूटूथ वर्जन है आईफोन 13 में आपको 5.0 का ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलेगा, जबकि आईफोन 14 में आपको 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और आईफोन 14 में क्रैश डिटेक्शन भी दिया हुआ है, जो कि आईफोन 13 में मिसिंग है। तो क्रैश डिटेक्शन से क्या होगा, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका आईफोन है वो आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स में जितने भी नंबर होंगे उन्हें एसएमएस या कॉल कर देगा कि आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है। बाकी आईफोन 14 है वो बेटर रिपेयरेबिलिटीज के साथ आता है। मतलब अगर आईफोन 14 का अगर बैक आपसे टूट जाता है गलती से, तो आपका उसका बैक खोलकर बैक
बैक से आप उसे चेंज कर सकते हैं, जबकि आईफोन 13 में ऐसा नहीं। अगर आपका बैक टूटता है तो आपको पूरी डिस्प्ले निकलवा कर उसका बैक बदलवाना पड़ेगा, जिससे आपका उसमें ज्यादा खर्च आ जाता है आईफोन 13 में, अगर आप उसका बैक सही कराते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों फोन्स में आईफोन 14 अगर आपको 50-52 हज़ार तक भी मिल जाता है तो ये बेटर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 GB रैम ज्यादा देखने को मिलती है, थोड़े से बेटर कैमराज मिल जाते हैं एंड रिपेयरेबिलिटीज भी आपकी इसकी ज्यादा बेहतर होगी। और अगर आप इसे फोन को लंबे टर्म तक यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए 6 GB रैम काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे हिसाब से आप 5-6-7 हज़ार रुपए ज्यादा खर्च कीजिए और आईफोन 14 की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप आईफोन को 1-2 साल या 3 साल तक यूज करने वाले हैं तो आप आईफोन 13 भी ले सकते हैं, उसमें आपके 6-7 हज़ार रुपए बच जाएंगे, वो आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईफोन लॉन्ग टर्म तक यूज करना है तो मैं आपको आईफोन 14 ही रिकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं बोनस टिप के बारे में कि आपको आईफोन 13 एंड आईफोन 14 बेस्ट प्राइस पर कैसे देखने को मिले। तो मान लीजिए सेल आपकी 10 से शुरू हो रही है तो एक दिन अर्ली एक्सेस मिलता है प्लस एंड प्राइम मेंबर्स। तो आपको 8 तारीख की रात को, मतलब 9 से सेल अगर शुरू हो रही है प्लस एंड प्राइम मेंबर्स के लिए, तो 8 तारीख की रात को बैठ जाना है रात में 11:50 11:55 पर, और आपका कार्ड डिटेल्स वगैरह एड्रेस वगैरह सब सेव कर लेनी है। और जैसे ही सेल आती है वैसे ही आपको तुरंत ही दोनों आईफोन में जो भी आप परचेस करना चाहते हैं परचेस कर लीजिए, तो आपको उस टाइम सबसे बेस्ट रेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप रात में नहीं खरीद पाते हैं, सुबह खरीदने जाते हैं, तो आपको लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे सेम आईफोन पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रात में ही आप परचेस कर लें 12 बजे, सबसे बेस्ट डील आपको उसी टाइम मिलेंगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको जरूर सही रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।